बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज बनाया है मैंने आलू कीमा। तो ये बिल्कुल ढाबे वाला आलू कीमा है। इसका जायका आप यकीन करें, अगर आप मेरी रेसिपी के साथ इसको बनाएंगे तो ये कहीं से भी नहीं लगेगा कि आपने घर में बनाया है। बिल्कुल ऐसा लगेगा कि आपने किसी होटल से मंगवाया है या आपने किसी ढाबे से मंगवाया है। तो मेरी रेसिपी को ज़रूर शुरू से आखिर तक फॉलो करें। तो ये देखिए, मैंने एक मीडियम प्याज बारीक काट ली है और 3 मैंने लिए हैं सर्विंग स्पून ऑयल के। अब इस प्याज को अच्छे से आपको फ्राई करना है। तो ये देखिए, हल्की हल्की सी प्याज फ्राई होने लगी है। मैंने 1 टेबल स्पून ज़ीरा और 1 टेबल स्पून मैंने लिया है मेथी दाना, और मैं इसको कड़कड़ा रही हूँ ऑयल में प्याज के साथ में। इसका जायका व्यूअर्स बहुत ही अच्छा आता है। जब ये अपने जायका रिलीज़ करता है ऑयल के अंदर तो बहुत अच्छा सालन में जायका आता है, उसकी खुशबू भी बहुत अच्छी होती है। तो अब मैंने पिसा हुआ अदरक लहसुन डाला है 2 टेबल स्पून प्याज के अंदर, और आप एक बस चमचा चलाकर इसको हल्का सा फ्राई करेंगे। और फिर आपने इसमें फ़ौरन डाल देना है कीमा। तो मैंने कीमा लिया है आधा किलो, और इसके अंदर मैंने थोड़ी सी चर्बी भी डलवाई थी, क्योंकि चिकना कीमा जो है वो बहुत ही उसका अलग ही टेस्ट होता है। तो ये देखिए, मैंने ली है लाल मिर्च, नमक, हल्दी। हस्बे जायका आप लाल मिर्च नमक ले लें। हल्दी मैंने ली है हाफ़ टी स्पून। 2 टमाटर मैंने डाल दिए हैं मीडियम चॉप करके, और अब मैंने कवर कर दिया है पैन को। और अब आप इसको उस वक्त तक बनाएं दरमियानी आंच पर जब तक टमाटर अच्छे से गल ना जाएं और कीमा टूट ना जाए, क्योंकि कीमा मैंने फ्रीज़ किया हुआ डाला था धो के। तो ये देखिए, टोई की मदद से आप कीमे को इस तरह से मैश करें कि अच्छे से टमाटर भी कीमे के साथ अच्छे से मैश होने लगे। और अब आपको उसको फिर से ढककर पकाना है तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए। तो ये देखिए व्यूअर्स, अच्छे से कीमा भुनाई पर आ गया है और टमाटर भी मैश हो गए हैं। अब यहाँ पर व्यूअर्स आपको बहुत अच्छे से कीमे की भुनाई करनी है। आपको लकड़ी की लोई की मदद से अच्छे से कीमे को दबा दबा कर फ्राई करना है, यहाँ तक कि इसका पानी बिल्कुल सूख जाए और ऑयल ऊपर आ जाए। अक्सर हम भुनाई सही तरह से नहीं करते तो कीमे के अंदर बिसांद रह जाती है। तो ये देखिए किस तरह से मैं भुनाई कर रही हूँ, और इस तरह से कीमे का जायका बहुत ही मज़े का होता है और बिल्कुल आपको लगेगा कि आप ढाबे का कीमा खा रहे हैं। तो ये देखिए, अच्छे से बिल्कुल आपको मैश कर लेना है। आप ये देख रहे हैं कि टमाटर कीमा बहुत अच्छे से मैश हो गया है और कीमे के अंदर दाना आ गया है। अब इसमें मैंने डाले हैं 2 अदद बड़े आलू। आप आलूओं को देख लें, आप छोटा भी काट सकते हैं और बड़ा भी, ये आप अपनी मर्ज़ी पे आपके डिपेंड करता है कि आप कितना बड़ा आलू काटें। तो आप आलूओं को भी अच्छे से कीमे के साथ फ्राई करें ऑयल में। तो ये देखिए, हल्का हल्का सा ऑयल आने लगा है ऊपर, और आप इसमें अच्छा सा चमचा चलाएं और देखें कि अच्छा सा कीमा और आलू जो है अपना पानी छोड़ चुके हैं और अच्छे से भुनाई के ऊपर आ गए। तो अब आपने यहाँ पर इनको अच्छे से भून कर इसके अंदर अब हम ऐड करेंगे पानी। तो 1 प्याला मैंने डाला है पानी का, ताकि आलू और कीमा अच्छे से गल जाएं। भुनाई हम शुरू में ही कर लेते हैं ताकि अच्छा सा एक फ्लेवर आ जाए शोरबे के अंदर। आप चाहें तो उसका आप शोरबा भी बना सकती हैं और चाहें तो आप इसको भुना भुना भी रख सकती हैं। तो ये देखिए, 1 प्याला मैंने पानी का डाला है, और अब मैं इसको कवर करके रख दूँगी तकरीबन 15 मिनट्स के लिए। 15 मिनट्स काफ़ी हैं। तो ये देखिए, 15 मिनट हो चुके हैं, 15 मिनट्स हो चुके हैं, और कीमे ने देखिए कितना अच्छा सा ऑयल छोड़ दिया है, कितना अच्छा सा ऑयल ऊपर आ गया है। तो इसका मतलब है कीमा अच्छे से
रेडी हो चुका है। तो यकीन करें व्यूअर्स, बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू आ रही है। 2 इंग्रेडिएंट्स जो मैंने ऐड किए हैं, मेथी दाना और ज़ीरा, उससे एक बिल्कुल अलग सा फ्लेवर आता है कीमे में। तो ये मैंने ली है कसूरी मेथी, किसी भी ब्रांड की आप मेथी ले लें। 1 टेबल स्पून मैंने मेथी ली है और मैं डाल रही हूँ उसको कीमे के अंदर। कीमे के अंदर डालकर आपको मेथी को अच्छे से मिक्स करना है। एंड में मैं इसलिए मेथी डाल रही हूँ कि अगर आप शुरू में मेथी डालेंगे तो इसकी खुशबू ख़त्म हो जाएगी और इसका जायका भी ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ये ड्राई मेथी है। तो इसको मैं सिर्फ 2 मिनट के लिए दम लगाऊंगी। तो ये देखिए व्यूअर्स, हमारा आलू कीमा रेडी हो चुका है और आप ये देख रहे हैं कितना खूबसूरत सा इसका कलर आया है और बिल्कुल परफेक्ट इसका दाना आया है। मैंने थोड़ा सा इसके अंदर शोरबा रखा है, आप चाहें तो आप इसको भुना भुना भी रख सकते हैं। तो अब आप इसके अंदर डालें अदरक बारीक कटी हुई, कटा हुआ धनिया, और मैंने लंबी लंबी कटी हुई हरी मिर्चें डाली हैं। तो अब आप इसको अच्छे से मिक्स करें और सर्व करें। तो व्यूअर्स, अगर आपको मेरी ये रेसिपीज़ अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपकी ये डिश कैसी बनी। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो व्यूअर्स, अब मुझे इजाज़त दें। ज़रूर मेरी इस रेसिपी को ट्राई करें। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।